अचानक भारत के हाथ ऐसी कौन सी तकनीक हाथ लग गई? भारत का तेजस बदलने वाला है सुपरजेट में। अमेरिकी F-35, रूसी Su-57 और चीनी J-20 से भी आगे निकल जाएगा भारत का तेजस फाइटर जेट। आखिर वो कौन सा गुप्त घोस्ट प्रोटोकॉल है जिसे भारत विकसित कर रहा है, जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है? ऐसे अदृश्य झुंड के साथ युद्ध में उतरेंगे भारत के तेजस फाइटर जेट। एक साथ कई देशों को लपेट देंगे भारतीय फाइटर जेट। आज दुनिया की सैन्य महाशक्तियां हैरान हैं, क्योंकि भारत के एक ऐसे कदम ने हवाई युद्ध की पूरी किताब को ही बदलने की नींव रख दी है। यह कहानी सिर्फ एक नए हथियार की नहीं है, बल्कि युद्ध लड़ने के एक ऐसे नए फलसफे की है जिसे भारत अपनी शर्तों पर लिख रहा है। ये कहानी है हमारे अपने तेजस के एक ऐसे कायापलट की जो उसे एक लड़ाकू विमान से कहीं ज्यादा एक मास्टर कमांडर में तब्दील कर देगा। इसके साथ एक ऐसी फौलादी परछाई होगी जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित किलों को भी भेदने का दम रखती है। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमारे दुश्मनों, खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए बुरे सपने की तरह है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस नई चुनौती का सामना कैसे करेंगे। यह नए भारत की नई सोच है जो रक्षा के लिए सिर्फ हथियार नहीं खरीदता, बल्कि भविष्य के युद्ध जीतने के लिए पूरी की पूरी तकनीक ईजाद करता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। वो इंतजार खत्म हुआ, अब वक्त है उस पर्दे को हटाने का जिसके पीछे भारत की भविष्य की हवाई ताकत का सबसे बड़ा राज छिपा है। इस क्रांति का नाम है कैट्स, यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, और इसका सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है कैट्स वॉरियर। इसे सिर्फ एक ड्रोन समझने की गलती मत कीजिएगा, ये ड्रोन से कहीं बढ़कर है। यह एक सेमी ऑटोनॉमस, यानी खुद से सोचने समझने की क्षमता रखने वाला एक रोबोटिक लड़ाकू विमान है जो हमारे तेजस के पायलट का मेंटल एक्सटेंशन, यानी दिमागी विस्तार बनकर काम करेगा। इसे भारत की शान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है जहां युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति के दम पर जीते जाएंगे। लेकिन इस क्रांतिकारी कदम के पीछे की वजह क्या है? इसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं जितना हमारे पड़ोसियों का धोखा। इसका महत्व हमें तब और ज्यादा समझ आता है जब हम 4 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R. सिंह द्वारा किए गए उस चौंकाने वाले खुलासे को देखते हैं। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के नाजुक क्षणों में चीन लगातार पाकिस्तान को भारत की सेना की तैनाती, हमारे ठिकानों और हमारी हर हरकत की रियल टाइम खुफिया जानकारी दे रहा था। यह पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। यह खुलासा इस बात की पुष्टि करता है कि भारत पर दो तरफा खतरा मंडरा रहा है। यह सिर्फ एक आशंका नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। एक तरफ वो पड़ोसी है जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, और दूसरी तरफ वो ताकत है जो एशिया में भारत के बढ़ते कद को किसी भी कीमत पर रोकना चाहती है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो पारंपरिक युद्ध की सोच से बाहर निकले और कुछ ऐसा करे जो दुश्मन की कल्पना से भी परे हो। कैट्स वॉरियर उसी सोच का परिणाम है। यह ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं से सीखे गए सबक का नतीजा है। यह इस बात का ऐलान है कि अगर दुश्मन दोहरी चाल चलेगा तो भारत 4 कदम आगे की सोचेगा और ऐसा जाल बिछाएगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है। तो इसे आसान शब्दों में समझिए, ये एक इकोसिस्टम है, एक हवाई युद्ध का पूरा माहौल। कल्पना कीजिए, एक मिशन पर हमारा तेजस फाइटर जेट है, उसके कॉकपिट में हमारा पायलट है जो मिशन कमांडर है। लेकिन अब वो आसमान में अकेला नहीं है, उसके साथ उड़ रहा है कैट्स वॉरियर्स का एक दल। ये वॉरियर्स पायलट के निर्देश पर काम करते हैं। पायलट इन्हें स्क्रीन पर देखकर हुक्म देता है, जाओ दुश्मन के इलाके में 300 किलोमीटर अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पहले उसे तबाह करो। ये वॉरियर्स, जो कि एक तरह से छोटे लड़ाकू विमान ही हैं, तुरंत अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। क्योंकि इन पर कोई पायलट नहीं है, इसलिए इनके क्रैश होने या मार गिराए जाने पर किसी भारतीय सैनिक की जान का कोई खतरा नहीं होता। ये एक तरह से आत्मघाती मिशन पर भी जा सकते हैं। HAL के चेयरमैन DK सुनील के अनुसार इस सिस्टम की पहली उड़ान 2027 में मुमकिन है, जो दिखाता है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति है इसका अदृश्य होना।
यानी इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। यह 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ मानकों पर बना है। इसका मतलब है कि इसकी बॉडी ऐसे खास किस्म के मटेरियल से बनी है और इसका डिजाइन ऐसा है जो दुश्मन के रडार की तरंगों को या तो सोख लेता है या फिर उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देता है। नतीजा, दुश्मन के रडार की स्क्रीन पर यह एक छोटे से पक्षी जितना या उससे भी कम दिखाई देता है। अब सोचिए, रूस और चीन अपने S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत इतराते हैं, लेकिन कैट्स वॉरियर इन विशालकाय और महंगे सिस्टम्स को बेकार करने की क्षमता रखता है। यह एक डिजिटल भाले की तरह काम करेगा। यह आगे जाकर दुश्मन के एयर डिफेंस को एक्टिवेट होने पर मजबूर करेगा। जैसे ही दुश्मन का रडार इसे पकड़ने के लिए ऑन होगा, वॉरियर उसकी लोकेशन और फ्रीक्वेंसी की जानकारी पीछे उड़ रहे तेजस को भेज देगा और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए, तेजस या कोई और प्लेटफॉर्म हवा से हवा में मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल दागकर उस रडार को ही हमेशा के लिए खामोश कर देगा। यह एक ऐसी रणनीति है जो दुश्मन को अंधा और बहरा बना देगी और फिर हमारी वायुसेना के लिए दुश्मन के घर में घुसकर अपना काम करना बच्चों के खेल जैसा हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि कैट्स वॉरियर से लैस तेजस F-35 और राफेल जैसे विमानों को भी एक मामले में पीछे छोड़ देगा, तो कई लोगों को हैरानी होती है, लेकिन यह सच है। F-35, राफेल या Su-30 MKI बहुत ही शक्तिशाली विमान हैं, लेकिन ये एक क्लोज्ड सिस्टम है, यानी ये अकेले लड़ते हैं। वहीं भारत तेजस को एक ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम में बदल रहा है जो एक टीम का लीडर होगा। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक क्लाउड का सेंटर होगा जिससे कई मानव रहित प्लेटफॉर्म जुड़े होंगे। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते को नियंत्रित करती है। अमेरिका, रूस और चीन भी लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत जिस तेजी से और जिस किफायती तरीके से इसे अपने स्वदेशी विमान के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, उसने दुनिया को चौंका दिया है। और जहां तक पाकिस्तान के पुराने F-16 का सवाल है, तो इस नई भारतीय प्रणाली के सामने उसकी हालत एक खिलौना बंदूक जैसी होगी। कैट्स वॉरियर और तेजस का कॉम्बिनेशन एक ऐसा चक्रव्यूह रचेगा जिसे भेदने की हिम्मत शायद ही कोई F-16 पायलट कर पाएगा। भारत की यह छलांग कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे भारत की लगातार बढ़ती तकनीकी ताकत है और इस ताकत का सबूत दुनिया पहले भी देख चुकी है, जब अमेरिका का सबसे घमंडी और सबसे महंगा लड़ाकू विमान F-25 भारतीय रडारों की पकड़ में आ गया था। जी हाँ, वही F-35 जिसे फ्लाइंग घोस्ट यानी उड़ता हुआ भूत कहा जाता है। रणनीतिक हलकों में यह चर्चा आम है कि जब एक अमेरिकी F-35 विमान भारतीय निगरानी क्षेत्र के पास से गुजरा, तो भारत के स्वदेशी उत्तम AESA रडार समेत कई प्रणालियों ने उसे न केवल ट्रैक किया बल्कि लॉक भी कर लिया था। यह घटना दुनिया के लिए एक संदेश थी कि भारत की धरती पर कुछ भी अदृश्य नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जो देश दुनिया के सबसे एडवांस स्टील्थ विमान को पकड़ने की क्षमता रखता है, जब वो खुद का स्टील्थ मानव रहित लड़ाकू विमान बनाएगा, तो वो कितना प्रभावी होगा। कैट्स वॉरियर उसी आत्मविश्वास और उसी तकनीकी क्षमता की उपज है। ये दुश्मन को यह बताने के लिए काफी है कि अब युद्ध के नियम भारत लिखेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक हथियार प्रणाली से कहीं बढ़कर है। यह भारत का एक बहुस्तरीय कूटनीतिक और रणनीतिक गेम प्लान है, जिसके कई पहलू अभी तक दुनिया की नजरों से ओझल हैं। आइए इन छुपी हुई रणनीतियों को समझने की कोशिश करते हैं। भारत के छुपे हुए फायदे और कूटनीतिक गेम प्लान, जिनकी भनक भी नहीं चीन अमेरिका को। 1. हिडन टेक फ्यूजन, तेजस प्लस एआई ड्रोन स्वार्म डॉक्ट्रिन। यह केवल तेजस और एक ड्रोन का मेल नहीं है। भारत इसे एक एरियल न्यूरल नेटवर्क के रूप में विकसित कर रहा है। यहाँ तेजस एक सेंट्रल नोड होगा और वॉरियर ड्रोन्स का झुंड स्वार्म एक वितरित खुफिया प्रणाली की तरह काम करेगा। ये ड्रोन आपस में रियल टाइम डेटा साझा करेंगे और अगर एक ड्रोन नष्ट हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा, जिससे मिशन कभी रुकेगा नहीं। यह क्षमता आज किसी भी ऑपरेशनल फाइटर जेट में इस स्तर पर मौजूद नहीं है। 2. नो सिग्नल स्ट्राइक कैपेबिलिटी, बिना रेडियो सिग्नल के टारगेट को तबाह। इसे फायर एंड फॉरगेट एआई मिशन क्षमता भी कहा जा सकता है। एक बार वॉरियर को उसका लक्ष्य और मिशन पैरामीटर बता दिए जाएं, तो उसे बाहरी दुनिया से किसी भी सिग्नल की जरूरत नहीं है। वो अपने ऑन बोर्ड एआई का उपयोग करके खुद रास्ते खोजेगा, खतरों से बचेगा और लक्ष्य को नष्ट करके वापस आ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का खतरा शून्य हो जाता है। 3. इनविजिबल ड्रोन बनाम S-500, दुश्मन का एंटी एयर सिस्टम। फेल वॉरियर की स्टील्थ डिजाइन
विशेष पेंट और इंजन से निकलने वाली गर्मी को छिपाने वाला हीट मास्किंग सिस्टम इसे S-500 जैसे बड़े और शक्तिशाली रडार सिस्टम के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। यह दुश्मन की रक्षा प्रणाली में एक ट्रोजन हॉर्स की तरह घुसकर उसे अंदर से पंगु बना सकता है। चौथा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में गेम चेंजर रोल। यदि भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई स्थिति बनती है तो कैट्स वॉरियर भारत को एक अकल्पनीय लाभ देंगे। हमारे पायलट सीमा के अपनी तरफ सुरक्षित रहते हुए इन वॉरियर्स को दुश्मन के इलाके में भेजकर उनके ठिकानों की लाइव वीडियो देख सकेंगे और वहीं से बटन दबाकर उन्हें नष्ट कर सकेंगे। यह जीरो रिस्क पर मैक्सिमम डैमेज की रणनीति होगी। अघोषित क्षमता, यह एक ऐसा पहलू है जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन वॉरियर का पेलोड और रेंज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसे कम क्षमता वाले सामरिक परमाणु हथियार ले जाने के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। यह भारत को एक सेकंड स्ट्राइक की ऐसी गैर मानवीय क्षमता प्रदान करेगा जो दुश्मन को किसी भी दुस्साहस से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। छठा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक ट्रैप, पाकिस्तान को भ्रमित करने की रणनीति। भारत भविष्य में कैट्स वॉरियर का एक बेसिक या डाउनग्रेडेड संस्करण मित्र देशों को निर्यात के लिए पेश कर सकता है। इससे पाकिस्तान और चीन जैसे विरोधी यह मान लेंगे कि भारत की क्षमता सीमित है, जबकि इसका सबसे घातक और असली AI इंटीग्रेटेड संस्करण केवल भारतीय वायुसेना के पास रहेगा। यह टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन को धोखे में रखने की एक शानदार रणनीति है। 7, लॉयल विंगमैन AI ओवरराइड, तेजस के पायलट की जगह खुद निर्णय लेने वाला ड्रोन। युद्ध की गर्मी में अगर पायलट का संपर्क टूट जाता है या वह किसी कारणवश निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता, तो वॉरियर की AI प्रणाली मिशन कमांड को अपने हाथ में ले सकती है। यह या तो मिशन को अपने आप पूरा करेगी या फिर सुरक्षित रूप से बेस पर वापस लौट आएगी, जो पायलट और विमान दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। 8, साइकोलॉजिकल स्ट्राइक फैक्टर, दुश्मन को पहले ही डर में डालना। एक अदृश्य बिना पायलट वाली रोबोटिक फौज का विचार ही दुश्मन के सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी है। उन्हें हमेशा यह डर रहेगा कि उन पर कब, कहां से और कैसे हमला हो जाए, जिसका उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध में भारत को एक बड़ी बढ़त दिलाएगा। 9वां, भारत का ड्रोन वॉरफेयर एक्सपोर्ट हब बनने का रास्ता साफ। यह प्रोजेक्ट भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बना रहा है, बल्कि यह उसे एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में भी स्थापित करेगा। किफायती और प्रभावी ड्रोन तकनीक की पेशकश करके भारत एशिया और अफ्रीका के कई देशों के लिए एक विश्वसनीय सैन्य भागीदार बन सकता है, जो सीधे तौर पर चीन के प्रभाव को कम करेगा। भारत की अगली छलांग, AMCA प्लस कैट्स इंटीग्रेशन। कैट्स इकोसिस्टम का असली और अंतिम रूप तब सामने आएगा जब इसे भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर AMCA के साथ जोड़ा जाएगा। AMCA को शुरू से ही एक कमांड शिप के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। जब एक 5वीं पीढ़ी का विमान 5वीं पीढ़ी के ड्रोन्स के झुंड को नियंत्रित करेगा, तो यह एक 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जो भारत को दुनिया की उन चुनिंदा शक्तियों में शामिल कर देगा जो हवाई युद्ध का भविष्य तय करेंगी। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां तेजस सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक हवाई ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है, जो विनाश की एक ऐसी धुन तैयार करेगा जिस पर दुश्मन को ना चाहते हुए भी नाचना पड़ेगा। यह प्रोजेक्ट भारतीय रक्षा उद्योग, हमारे वैज्ञानिकों और हमारी दूरदर्शी सैन्य रणनीति की एक शानदार जीत है। यानी तेजस और कैट्स वॉरियर का यह गठबंधन सिर्फ हार्डवेयर का अपग्रेडेशन नहीं है, यह भारतीय वायुसेना की सोच और युद्ध नीति का एक संपूर्ण परिवर्तन है। यह हमें दुश्मन के इलाके में कम जोखिम के साथ गहरी चोट करने की क्षमता प्रदान करता है। यह उस नए भारत का प्रतीक है जो अब रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान अपनी मेधा और अपनी तकनीक से खोज रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत का वो शंखनाद है जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया सुन रही है। तो इस पूरे घोस्ट प्रोटोकॉल और भारत की नई हवाई रणनीति पर आपका क्या सोचना है? क्या यह कदम भारत को एक ऐसी सैन्य बढ़त दिलाएगा जिसे पार करना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा? अपने बेबाक विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।